रात बहुत गहरी थी, मगर उस बस्ती में अंधेरे से ज्यादा गहरा था एक बाप का दर्द। कब्रिस्तान के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। हाथ कांप रहे थे, आंखें आसमान की तरफ उठी हुई थीं। वो बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था, या अल्लाह, मैंने बेटी को तो विदा कर दिया, मगर कर्ज को आज तक विदा नहीं कर पाया। उसका नाम था हाजी करीमुद्दीन। पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, न किसी का हक मारा, न किसी से भीख मांगी। लेकिन जब बेटी की शादी आई तो समाज खड़ा हो गया तलवार लेकर। कोई बोला दहेज कम है, कोई बोला बारात छोटी क्यों, कोई बोला खाना सादा क्यों, और सबसे ज्यादा जहर भरी आवाज आई, अगर हैसियत नहीं थी तो बेटी पैदा ही क्यों की। हाजी करीमुद्दीन का दिल वहीं टूट गया। एक रात मस्जिद के इमाम साहब ने मिंबर से आवाज दी। मोहम्मद साहब ने फरमाया, निकाह आसान कर दो। पूरी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब बोले, निकाह इबादत है, मगर हमने उसे कारोबार बना दिया है। हाजी करीमुद्दीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगे, अगर निकाह आसान होता तो क्या आज मेरी जिंदगी इतनी भारी होती। बेटी की शादी हुई, ढोल बजे, लाइटें जली, लोग हंसे, मगर एक आदमी था जो हर हंसी के साथ और कर्ज में डूबता चला गया। उसने गहने गिरवी रखे, जमीन बेची, यहां तक कि अपनी दवाई भी छोड़ दी। लोग बोले, अरे बेटी की शादी है, इतना तो करना ही पड़ता है। लेकिन किसी ने नहीं पूछा, ये कर्ज कौन उतारेगा। साल बीतते गए। बेटी ससुराल में खुश थी, मगर बाप हर महीने साहूकार के दरवाजे पर खड़ा होता, और साहूकार एक ही बात कहता, ब्याज बढ़ गया है। एक दिन हाजी करीमुद्दीन गिर पड़े। सीने में तेज दर्द उठा। लोग अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने सिर हिलाया, बहुत देर हो चुकी है। मरते वक्त उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, बेटी को कभी बोझ मत समझना, बोझ हमारी सोच है। और फिर वो खामोश हो गए। कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी, लोग दुआ कर रहे थे, मगर साहूकार वहीं खड़ा था, हाथ में कागज लेकर, कर्ज अभी बाकी है। यही था वो खतरनाक रहस्य। बाप मर जाता है मगर कर्ज जिंदा रहता है। आज सवाल ये नहीं कि निकाह महंगा क्यों है, सवाल ये है, क्या हम उम्मती होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भूल गए हैं। अगर निकाह आसान होता तो ना कोई बाप कर्ज में मरता, ना कोई बेटी बोझ कहलाती। आखिरी पैगाम, मोटिवेशन। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी नस्लों में बरकत दे तो निकाह को आसान बनाइए, दहेज को खत्म कीजिए, बेटियों को रहमत समझिए, वरना याद रखिए कि कर्ज सिर्फ जेब नहीं, कब्र तक पीछा करता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में आमीन लिखिए और इसे आगे शेयर कीजिए। शायद किसी बाप की जान बच जाए।